सावधान, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बीमार कर देगा सरकारी दलिया और हलवा। सुल्तानपुर में टीएचआर प्लांट का हाल देख आएगा गुस्सा। मिट्टी मिले गेहूं, सड़ी दाल, फफूंद लगी मूंगफली और चने से तैयार होता है सरकारी दलिया। अनपढ़ महिलाओं के सहारे अधिकारी कर रहे गड़बड़झाला। ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य ने खोला मोर्चा तो खुल गई सारी पोल। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सैमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल, सुल्तानपुर का नंबर 1 इंग्लिश मीडियम स्कूल। केंद्र और राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं से लेकर किशोर अवस्था वाले बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए पोषक आहार मुफ्त में वितरित कराती है। दलिया, हलवा समेत कई पौष्टिक आहार मुफ्त में दिया जाता है, लेकिन असल में यह आहार महिलाओं और बच्चों को कितना स्वस्थ रखते होंगे, इसको लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि सुल्तानपुर जनपद से ये तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद से सरकारी दलिया और हलवा कितने घातक हो सकते हैं, ये सवाल सुर्खियों में है। देखिए ये गेहूं जिसमें मिट्टी ही मिट्टी दिख रही है, दाल सड़ी और टूटी फूटी है, मूंगफली और चने में तो फफूंद लगी है। ये वही उत्पाद है जिससे महिलाओं बच्चों के लिए पोषक आहार बन रहा था। बल्दी राय ब्लॉक के देहली बाजार स्थित उद्यमिता प्रेरणा महिला लघु उद्योग टेक होम राशन में हो रहे गोलमाल का खुलासा करने के लिए जब ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष नंद किशोर कनौजिया मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे तो मानिए हड़कंप मच गया। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह में बन रहे पौष्टिक आहार की गुणवत्ता देख ब्लॉक प्रमुख भड़क गए, जिसके बाद सरोज स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष और पूर्व कोषाध्यक्ष ने इस खेल का असली खिलाड़ी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ब्लॉक मिशन मैनेजर पंकज तिवारी को बताया। अध्यक्ष रन्नो देवी ने बताया कि वो अनपढ़ हैं, ज्यादातर वो आती भी नहीं, ऐसे में बीएमएम पंकज तिवारी उनसे साइन करा लेते हैं और खराब माल से पोषक आहार बनवाते हैं। ये सर यहाँ पर रखा है, सामान आया है, जैसे वहाँ से आता है तो यहाँ पर गिराते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं जानते हम, क्योंकि आती नहीं थी। हम 2-3 साल से आई नहीं, जब से चला हम आती नहीं थी, यही 1 महीने से हम आ रही हैं। लेकिन अध्यक्ष तो आप हैं? हाँ, तो लेकिन आती नहीं थी। हमारा एक्सीडेंट हो गया था, पैर टूट गया था। अभी जो रखा हुआ है सब सारे दाल और ये मूंगफली, ये सब एकदम बेकार। गेहूँ में मिट्टी मिली हुई है सब। हाँ, ये सब रखा है सर। किसी बच्चों को खिलाते हैं ऐसे? नहीं, ऐसे नहीं खिलाया जाता है सर। वहीं सहायता समूह के पूर्व कोषाध्यक्ष मालती यादव ने पूरी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सभी अधिकारियों पर लूट तंत्र का इल्जाम लगा दिया। मालती ने कहा जब वो समूह में थी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब सब गलत हो रहा है। मेरा नाम मालती यादव है। मैं एकता स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे कोषाध्यक्ष की उस पर थी हटा दी गई हूँ 11 तारीख को। जब आप काम कर रही थी यहाँ तो ऐसे प्रोडक्ट बनता था जैसे इतना गंदा नहीं आता था। जब मुझे पता चला, हम लोगों को ये भी नहीं पता था कि मांग पत्र क्या है। इनसे पूछिए, इनको भी नहीं पता था। बीएमएम बनाते थे, बीएमएम साइन कराते थे, हमें ये भी नहीं पता रहता था। किसी को नहीं पता है, ना इन्हें अध्यक्ष को पता, ना हमें पता, किसी को नहीं पता था कि हम लोगों को पता था। बीएमएम अपने हिसाब से बना के हम लोग पढ़ते भी नहीं थे, विश्वास के रूप पे साइन करते थे। पूछिए क्वांटिटी क्या है बनाने की, क्या बनता है? यहाँ पे 6 किस्म का माल बनता है। क्या क्या बनता है? मूंग दाल खिचड़ी गर्भवती महिलाओं के लिए, मूंग दाल खिचड़ी 3 से 6 वर्ष बच्चों के लिए, हलवा बनता है बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, धात्री के लिए और 3 से 6 वर्ष बच्चों के लिए बनता है। तो ये मानक में बन रहा है कि ऐसे बनता है? कैसे? सिंपल मानक में बनता है और जो माल आंगनबाड़ी केंद्र में जाता है वो मानक के हिसाब नहीं बनता। इसलिए हमने आवाज उठाया, इसलिए मेरे खिलाफत ये सब हो रहा है। जांच तो होती जांच करने जांच के लिए दूसरा माल बनाया जाता है। जांच के लिए दूसरा माल बनाया जाता है। ब्लॉक प्रमुख के निरीक्षण की खबर सुन डीसी NRLM भी मौके पर पहुंचे और उत्पाद के जांच का दावा करने लगे। साथ ही मालती देवी से लेकर सभी महिलाओं के इल्जाम पर पंकज तिवारी की सफाई भी देते रहे। हटाए जाने के बाद में डीसी साहब एक सवाल है, शिकायत जो है यहाँ की क्वालिटी जो है बेहद खराब है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्वालिटी खराब है तो इसका हम परीक्षण करा लेते हैं, कौन दिक्कत है? सैंपलिंग करा दो, फिर से एक बार और सैंपलिंग कराओ। सैंपलिंग फूड इंस्पेक्टर को बुलाइए, आप द्वारा नहीं, फूड इंस्पेक्टर करेंगे। जैसे हमारे पास जो माल बनता है, जो सैंपल के लिए जाता है, वो अलग तरीके से बनता है और जो करती थी ये बनाएंगे ना, वो तो जो आप करवाते होंगे, जो आपका विभाग कराएगा वही करेंगे ना। आप लोग भाई आप विभाग खड़ा है, कौन करवाता है ये बताइए? जो बीएमएम बोलते हैं वही होता है। वहीं जिला पंचायत सदस्य नंद किशोर कनौजिया ने कहा कि इस उत्पाद की जांच NRLM के अधिकारी नहीं बल्कि DM करें, उसके बाद पौष्टिक आहार वितरण के लिए भेजा जाए।
मेरा नाम नंदकिशोर कनौजिया है। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ इस क्षेत्र का। मुझे जो पता चला कि यहाँ बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो मैंने किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है? ये जैसे जो कच्चा माल आ रहा है, इसमें चने की दाल जो आनी चाहिए, इसमें मटर की दाल आ रही है। उसके बाद मूंग दाल जो आ रही है, उसमें मोट की दाल आ रही है। दूध भी गड़बड़ आ रहा है और मूंगफली भी गड़बड़ आ रही है। क्या गड़बड़ है? वो आप देख कर आ रहे हैं ना। आप बताइए क्या गड़बड़ है ना? फफूंदी लगी हुई है, जो आनी चाहिए अच्छी क्वालिटी की वो नहीं है, जबकि चने की दाल अच्छी क्वालिटी की आनी चाहिए। यहाँ सारी महिलाएं बेचारी अनपढ़ हैं और इनका कोई दोष नहीं है, सारा दोष बीएमएम का है। बीएमएम के इशारे पर सारी महिलाएं काम करती हैं, सारी महिलाएं बीएमएम के इशारे पर। जब हाँ, इन लोगों को कुछ पता नहीं, यही मैं कहना चाहता हूँ। सारी औरतें निर्दोष हैं, इनके कहने से कुछ नहीं होता। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ इसको अच्छे चेक करके और ये माल भी तब तक न वितरण किया जाए जब तक अपने डीएम साहब अपनी कस्टडी से इसकी जांच न कराएं। इन लोगों के द्वारा दिए गए सैंपल से जांच नहीं होनी चाहिए। जिसमें जो माल बना है उसमें से सैंपल उठाया जाना चाहिए और उसमें से चेक होना चाहिए। इसकी सप्लाई कहाँ होती है, किस ब्लॉक में होती है? बल्जीराम ब्लॉक, धनपतगंज ब्लॉक में होती है। बीएमएम पंकज तिवारी द्वारा घोर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है यहाँ। अब सवाल यह है कि आखिर पोषण के नाम पर चल रहे विभाग और स्वयं सहायता समूह में जिस तरह महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खेल हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? जिस तरह से खुलासा हुआ उसे बीएमएम से लेकर डीसी तक सवालों के घेरे में है। फिलहाल सीडीओ अंकुर कौशिक ने माल की जांच कराने के बाद सख्त एक्शन लेने का आश्वासन दिया है। अब प्रशासन ये तलाश कर रहा है कि आखिर पौष्टिक आहार का असली पोषण किस किस की जेब में जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।